इधर देखो, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल बना दिया। n+3 इक्वल्स टू 3n। ओके, ये n यहाँ पर और प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2n 3 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करो, 1 2 1.0 लगाया, 5 10 पूरा, n बराबर आ जाएगा 1.5 की। बी ऑप्शन, बी वाले बच्चे ठीक थे, बी वाले बच्चे ठीक थे। हाँ जी हाँ जी, आपने भी कहा था। सर इसमें x किधर गया? x तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं किस तरह डालता हूँ ये? सर ये स्क्रीन अचानक क्यों बंद हो गई? टर्न ऑफ ऑन द गो। आपके पास नेटवर्क इश्यू होगा, रास्ते में होना, इस वजह से नेटवर्क इश्यू हो जाता है बाद में। बाद में फिर प्रॉब्लम बनेगी मेरे लिए। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। मेरा किस तरह से होता है, हमेशा x और मल्टीप्लाई इस तरह से अलग अलग करके लिखता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। बिल्कुल ही। चलो रिकॉर्डेड फिर ये देखूंगा। सर तरीका बड़ा क्या चीज? बेहतरीन है माशाल्लाह आपका। मैंने कहा फिर ये क्या कह हिस्सा रहे मुझे रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। सर ये हिस्सा फिर मुझे रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में देख लेना, कोई चीज की ना प्रॉब्लम आई तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। सर थैंक यू सो मच सर। मैं अगेन ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ सर। ओके, चलो बच्चों आगे चले। बच्चों को रिकॉर्डिंग में बाज दफा अगर कभी मिस हो जाए ना तो तब नहीं आती, लेकिन कोशिश करेंगे कि आ जाए टाइम से, ठीक है। ना भी आए तो मैं तो अवेलेबल हूँ ना, तो मेरे से आप जो है मैसेज करके पूछ लिया करें। ऐसे इशू नहीं कि सर इस सवाल की समझ नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, उसका इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं अवेलेबल होता हूँ, आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दिया करना, मैं गाइड कर दिया करूँगा, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लेना इधर। 4 स्क्वायर का स्क्वायर -1, वो कह रहा है इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर बताना। ग्रेटेस्ट, इस वैल्यू की जो वैल्यू लिखी हुई है ना, वो कहता है इसका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर बताना है। प्राइम फैक्टर का मतलब है वो कौन सी वैल्यू है जो इस वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। प्राइम फैक्टर ये होता है कि कौन सी वैल्यू इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दे पूरी पूरी, ठीक है, वो होता है आपका प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स का पता है किसी को? प्राइम नंबर्स का पता है किसी को? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट की ही होगी। प्राइम फैक्टर किसी को आइडिया है? 2 4 नहीं, गलत। तो जिन पर कोई टेबल ना आ जाए ये भी गलत है। 2 3 5 7 9 गलत है, ये भी गलत है। और कोई मुजाहिद या हाँ ये ठीक है।
ये टेबल के अलावा और किसी टेबल पे ना घटे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं अपने टेबल के अलावा किसी पे ना घटे। जिन बच्चों ने किया था, एक बच्चे ने 4 लिखा था, बीच में एक बच्चे ने 9 लिखा हुआ था, 3 के टेबल पे भी कटता। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर जाएगा और किसी टेबल पे वो टेबल नहीं, वो नंबर नहीं जाएगा। ये शुरू होते हैं 2 से, ये भी ध्यान में रखना, 2 से स्टार्ट होते हैं। हाँ, 2 3 5 7 11 17, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इसी में प्राइम फैक्टर। अब एक चीज का हिंट मिल गया ना। अब जिसको प्राइम नंबर्स का पता होगा, जिसको प्राइम नंबर्स का पता होगा, वो इजीली पकड़ लेगा भाई प्राइम फैक्टर इन्हीं में से आएगा, इन्हीं नंबर में से आएगा। अब इसको करना किस तरह से है वो सुनो। पहले इसका स्क्वायर लो, 4 का स्क्वायर लो, कितना आता? 16, ऊपर फिर स्क्वायर, 16 का स्क्वायर लो, ये आएगा 256 -1। ये करोगे 255 आ जाएगा। मुझे 20 तक तो स्क्वायर्स वन ही याद है ना, अल्लाह का शुक्र। 20 तक तो मुझे ये स्क्वायर्स वन ही याद है सबके। इस तरह 20 तक स्क्वायर्स वन ही याद रख लो, इजी रहते हैं, क्योंकि वहां अपने कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना। लेकिन ये आंसर नहीं है। वो कहता है ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर बताओ इस वैल्यू का, इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर बताओ। वो कैसे करोगे? वो एलसीएम लेके करोगे आप। इसका एलसीएम लो, ऐसे किस पे जाएगा? 5 पे, 5,025 और 5 1 5, 3 पे 1 और 21 17, ओके, और ये 17 और ये कर। प्राइम फैक्टर इसमें से 2 बने हैं, ये और ये। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? 17। तो 17 आपका आंसर होएगा। ऑप्शन में देख लो, 17 है ना? ऑप्शन में 17 है आपके पास? गुड। तो ये 17 आपके पास क्या आएगा? इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया मेथड? समझ आ रही है? जो बच्चे न्यू है, एक बार अपना जरा फीडबैक तो दे दें कि समझ भी आ रही है, बस गुजारा ही है। जो न्यू बच्चे, एक बार बताएं जरा कि मेरा मेथड और समझाने का तरीका समझ आ रहा है या कोई नहीं? हाँ, गुजारा कभी कभी होता है ना, क्योंकि मैथ्स है तो समझ के साथ गुजारा ऑब्वियसली बात है। ठीक है, आप मिक्स मैच चाहिए फीडबैक। ये जिनका गुजारा चल रहा है ना, वो एक बार जरा रिकॉर्डेड लेक्चर सुना ना दोबारा। अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? मैं दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं इसको मिटाने लगा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं इसको मिटाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कहता है? 3 बाय क्वेश्चन नंबर 10, 3 डिवाइड बाय p इक्वल्स टू 6 और 3q, 3 डिवाइड बाय q इक्वल्स टू 15 निकालना क्या है? p माइनस q की वैल्यू निकालनी है। p माइनस q की वैल्यू निकालनी है। पहले इन दोनों को पकड़ो, यहां से p और q अलग अलग करो।
यहां से P और Q अलग अलग करो, पहले इसको पकड़ो। ये P यहाँ पे डिवाइड इधर कर देगा मल्टीप्लाई और 6 इधर आ जाएगा, जगह एक्सचेंज कर दी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, इसको पकड़ो, फिफ्टीन यहाँ नीचे, Q वहां पर, 3/15 Q 1/5। निकालना क्या था, Q माइनस P, इधर निकाल लो, Q सॉरी P माइनस Q, P माइनस Q। कितना, 1/2 माइनस Q हमारे पास कितना, 1/5। एलसीएम लो 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 5 माइनस 2, 3/10। देखो ऑप्शन में बड़ा 3/10, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको, डन। आज के लिए काफी है या और करवा दो, आज के लिए क्वेश्चंस काफी है या और करवा दो, सब लोग बता दे एक बार। ये सवाल नंबर 10 लिखा हुआ यार ऊपर में, 10वां सवाल था। P और Q की वैल्यू निकाल ली थी यहाँ से, 3/P इक्वल टू 6, 3/Q इक्वल टू 15। यहाँ से P अलग करो, यहाँ से Q अलग करो, वो यहाँ पे मैंने किया है, P यहाँ पे अलग किया और Q यहाँ पे अलग किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। ठीक है, सॉल्व करो, ये आंसर ही आ जाएगा बस, P का और Q का। निकालना क्या था, P माइनस Q, P माइनस Q, उनकी वैल्यू लगाओ, P की माइनस Q की, दोनों का एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा सीधे। सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं काफी है, तो फिर काफी करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। जी बेटा, मुझे इसकी ना मार्कर की स्मेल से एलर्जी है, तो वो मेरे गले को चढ़ती है बार बार। इंक से ना, इंक से एलर्जी है मुझे, बेसिकली इंक से एलर्जी है मुझे। तो वो बोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो वो इंक मुझे चढ़ती है बार बार, इस वजह से होता है। यार गर्मी बड़ी, मेरा वैसे ही सांस बंद होने लग पड़ता है ये चक्कर है। खैर, आगे देखेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में ना। वो भी एलर्जी वाला काम ही है, चौक से भी मुझे है, चौक, परफ्यूम, गुलाब का फूल, धुआं, तेज परफ्यूम, ये सारी चीजें एकदम से मुझे आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ पर, हाँ यही करते हैं। हाँ, इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर में, इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर में आना है यार मैंने।
हाँ जी, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बाकी किसी ने सवाल पूछना तो पूछ ले। फीडबैक लाजमी अपना शेयर कीजिएगा ग्रुप में आज के लेक्चर के बाद, इफ इट पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हुआ वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।